कभी कभी जो दरवाजे हम बंद पाते हैं उनके पीछे कुछ ऐसा छिपा होता है जो हमारे सपनों से भी ज्यादा डरावना होता है। रात का समय था। चांदनी में नहाई एक पुरानी सुनसान हवेली जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। टूटी खिड़कियां, झड़ती दीवारें और चारों तरफ सूखे पेड़ जो हवा के बिना भी सरसराते थे। हवेली के जंग लगे गेट पर खड़ी थी रोशनी, एक 25 साल की युवती, कंधों तक काले बाल, डार्क ब्राउन जैकेट, नीली जीन्स और हाथ में एक छोटी टॉर्च। उसकी आंखों में डर था, पर उस डर से भी ज्यादा थी जिज्ञासा। वो धीरे धीरे गेट के अंदर दाखिल हुई। उसके कदमों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। हवेली का हर कोना जैसे कुछ कह रहा था, पुराने रहस्य, दबे हुए सच और वो डर जिसे लोग बोलने से भी कतराते थे। हवेली के अंदर का कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों से पेंट झड़ रहा था और कोनों में मोटी जालें लटकी थी। रोशनी धीरे धीरे उस अंधेरे में आगे बढ़ी। टॉर्च की रोशनी जहां भी जाती वहां दीवारों पर परछाइयां कांपने लगती। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे किसी ने बरसों से कदम न रखा हो। ऊपर एक लंबा संकरा गलियारा था। उसके आखिरी छोर पर था एक बड़ा काला दरवाजा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसके अंदर से एक गहरा काला धुआं धीरे धीरे बाहर आ रहा था। रोशनी की सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला और उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को पूरा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर एक भी दीवार साफ नहीं दिख रही थी। चारों तरफ काला धुआं और हवा में तैरते हुए अजीब चमकते हुए चिन्ह। जमीन पर पुराने टूटे हुए सामान पड़े थे, एक टूटी गुड़िया, जंग खाया लालटेन और कुछ फोटो फ्रेम्स। उन्हीं में से एक में था रोशनी का बचपन, अपनी दादी के साथ इसी हवेली के सामने। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और कमरे में दीवारों से भूतिया चेहरे उभरने लगे, बिना आंखों के, बस डरावनी खोखली निगाहें। कमरे में धीरे धीरे बुदबुदाहट शुरू हुई, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ बोल रहा हो। रोशनी पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो चीखी, पर आवाज जैसे दीवारों में ही समा गई। अंधेरे से एक परछाई निकली और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें अटक गईं। टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी और गोल गोल घूमती हुई दीवारों पर डर फैलाती रही। कमरा अब हिलने लगा था। दीवारों पर लगे चिन्ह लाल चमकने लगे थे। रोशनी ने खुद को खींचकर छुड़ाया और पीछे हटते हुए जमीन से एक जड़ को पकड़ लिया। सामने का काला दरवाजा अब हवा में तैर रहा था और उसके अंदर से काली बाहें बाहर निकल रही थी। वो चीखी, पर कोई नहीं था सुनने वाला। तभी उसके बैग से एक तेज सफेद रोशनी फूटी। वो वही पुराना फोटो था जिसमें उसकी दादी उसके साथ थी। जैसे ही रोशनी ने उसे अपने सीने से लगाया, चारों तरफ की परछाइयां चीखती हुई पीछे हटने लगी। दरवाजा नीला हो गया और धीरे धीरे गायब होने लगा। हवेली कांपने लगी और देखते ही देखते धूल में बदल गई। अब रोशनी एक खुले जंगल में खड़ी थी, चांद के नीचे, अकेली। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ कुछ जुगनू उड़ते दिखाई दे रहे थे। वो जमीन पर बैठ गई, थकी हुई, डरी हुई, पर जिंदा। पर तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम